दोस्तों स्वागत करता हूं आपका जीरो शिक्षा चैनल पर। आज की क्लास में अपन सीखेंगे आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखाया हूँ। एक ही क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे अगर आपने आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लिया तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहले अपन ये जानेंगे आ की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने इसका सही से उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। तो आ की मात्रा किससे निकल के बनती है? आ से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। यह आ की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में कैसे लगी हुई मिलेगी? जैसे कि इसमें यहाँ पे का में लगाता हूं, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर की साथ में लगी हुई मिलेगी। अब मेन चीज आती है इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, यहाँ पे का के अंदर आ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। तो अपन करेंगे क्या? का के साथ आ का उच्चारण जोड़ेंगे। कैसे? का से का खींच के पढ़ेंगे। इसको सिंपल पढ़ना है का, जैसे आ की मात्रा लग जाएगी इसके अंदर खींच के पढ़ देंगे का, यानी कि जोर लगाएंगे। इस आ का उच्चारण जोड़ना है अपन को। जैसे कि इसमें यहाँ पे सा में लगाता हूं, तो सा को कैसे पढ़ेंगे? सा। इसी तरीके से पा में लगाया आ की मात्रा, कैसे पढ़ेंगे? पा। माँ में आ की मात्रा लगाई तो माँ को कैसे पढ़ेंगे? माँ। दा में आ की मात्रा लगाई तो दा को कैसे पढ़ेंगे? दा। आ रहा है समझ में? का से लेके ज्ञा तक का कोई से भी अक्षर हो, अगर उसके अंदर आपको याली मात्रा मिल जाती है आ की मात्रा, तो सिंपल सा तरीका है, आपको करने के आ का उच्चारण जोड़ते जाना है। किसका जोड़ना है? आ का जोड़ना है। आ की मात्रा की पहचान करनी है। ये रही आ की मात्रा। जैसे कि यहाँ पे सा में लग गई तो खींच के पढ़ेंगे सा। पा में लग गई तो खींच के पढ़ेंगे पा। माँ में लग गई तो खींच के पढ़ेंगे माँ। दा में लग गई तो खींच के पढ़ेंगे दा। का में लग गई तो खींच के पढ़ देंगे का। आए समझ में? इस तरीके से आपको इसका खींच खींच के उच्चारण करना है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ना सिखाऊंगा, इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चलिए देखिए, जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने के सिंपल सा तरीका है। एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानी है। पहला अक्षर कौन सा है? रा। रा के अंदर आ की मात्रा है। दूसरा अक्षर है जा। तीसरा अक्षर है माँ। माँ के अंदर भी आ की मात्रा है। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक शब्द को अच्छे से समझ लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से आ की मात्रा के सभी तरीके के शब्दों को सही से पढ़ना सीख जाओगे। चलिए देखिए, राम आ की मात्रा रा। रा के अंदर कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। तो अपन करेंगे क्या? रा को खींच के पढ़ेंगे। कैसे? राम आ की मात्रा रा। जे माँ की मात्रा माँ। माँ के अंदर भी आ की मात्रा है तो माँ को भी खींच के पढ़ेंगे माँ। कैसे पढ़ेंगे? राम आ की मात्रा रा। जे माँ की मात्रा माँ, तो मिलके बन जाएगा राजमा। कैसे पढ़ेंगे? राजमा। इस तरीके से आपको खींच खींच के पढ़ना है। जिस भी अक्षर के साथ आपको आ की मात्रा दिख जाए उस अक्षर को खींच के पढ़ देना है। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, राम आ की मात्रा रा। जे माँ की मात्रा माँ, तो मिलके बन जाएगा राजमा। कैसे पढ़ेंगे? राजमा। आए समझ में? अगर मान लीजिए शब्द इस तरीके से लिखा रहता तो कैसे पढ़ते हैं? रजम। कैसे पढ़ते हैं? रजम। हो रहा क्या है? रा के अंदर आ की मात्रा है और माँ के अंदर आ की मात्रा है, दोनों अक्षर को खींच के पढ़ दिया राजमा। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, नाम आ की मात्रा ना। ट क, तो मिलके बन जाएगा नाटक। अगर इस तरीके से लिखा रहता है ये, तो कैसे पढ़ते हैं? नाटक। कैसे पढ़ते हैं? नाटक। यहाँ पे ना के अंदर आ की मात्रा लग गई तो ना को खींच के पढ़ देंगे नाटक। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। चलिए देखिए, आ ग राम आ की मात्रा रा, तो मिलके बन जाएगा आगरा। कैसे पढ़ेंगे? आगरा। टा मा की मात्रा टा। वा र, तो मिलके बन जाएगा टावर। कैसे पढ़ेंगे? टावर। आ फ त, तो मिलके बन जाएगा आफत। कैसे पढ़ेंगे? आफत।
फा मा की मात्रा फा, ये दा मा की मात्रा दा, तो मिलकर बन जाएगा फायदा। किससे पढ़ेंगे? फायदा। स प ना मा की मात्रा ना, तो मिलकर बन जाएगा सपना। किससे पढ़ेंगे? सपना। सा मा की मात्रा सा, ग र, तो मिलकर बन जाएगा सागर। गा मा की मात्रा गा, ज र, तो मिलकर बन जाएगा गाजर। किसे पढ़ेंगे? गाजर। स क ता मा की मात्रा ता, तो मिलकर बन जाएगा सकता। कैसे पढ़ेंगे? सकता। पा मा की मात्रा पा, ला क, तो मिलकर बन जाएगा पालक। कैसे पढ़ेंगे? पालक। पा मा की मात्रा पा, पड़, तो मिलकर बन जाएगा पापड़। जा मा की मात्रा जा, पा मा की मात्रा पा, न, तो मिलकर बन जाएगा जापान। किससे पढ़ेंगे? जापान। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से आ की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? चलिए मैं आपके लिए और आसान कर देता हूं। आपको करने का इनको दो दो करके पढ़ लेना है। कैसे? चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है गम प्लस ला, दोनों को मिला देंगे गमला। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कम प्लस ला, दोनों को मिला देंगे तो कमला। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फास ला, तो मिलकर बन जाएगा फासला। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है छाप ना, दोनों को मिला देंगे छापना। जलवा, दोनों को मिला देंगे जलवा। सवाल, दोनों को मिला देंगे सवाल। जलना, दोनों को मिला देंगे जलना। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो। या तो आप एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ लो, या फिर इस तरीके से पढ़ लीजिए दो दो करके। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, फा मा की मात्रा फा, टा क, तो मिलकर बन जाएगा फाटक। द बा मा की मात्रा बा, व, तो मिलकर बन जाएगा दबाव। ना मा की मात्रा ना, टा क, तो मिलकर बन जाएगा नाटक। दा मा की मात्रा दा, वा त, तो मिलकर बन जाएगा दावत। कैसे पढ़ेंगे? दावत। अब दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना है। इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करिए शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। जितने भी लोग कोशिश करेंगे, मेरा यकीन मानिए 100% सही पढ़ पाएंगे, मेरी गारंटी है। जल्दी पढ़िए। कैसे पढ़ेंगे इसको? चलिए देखिए, इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? ना। ना के अंदर यहाँ पे आ की मात्रा है। क्लियर पता पड़ रहा है किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। दूसरा अक्षर अपने या, तीसरा अक्षर है का। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। बिल्कुल आसान सा तरीका है, देखते जाइए। ना मा की मात्रा ना, खींच के पढ़ेंगे ना को अपन। आ की मात्रा लगी हुई है। ना मा की मात्रा ना, या क, तो मिलकर बन जाएगा नायक। कैसे पढ़ेंगे? नायक। इस तरीके से आपको पढ़ना है। आपको करने के ना का उच्चारण खींच के करना है। ना मा की मात्रा ना, या क, तो मिलकर बन जाएगा नायक। क्लियर है दोस्तों? आपको करने के मात्रा की पहचान करनी है। आ की मात्रा है। अगर ये मात्रा का से लेके ज्ञा तक के किसी भी अक्षर में आपको मिलती है तो सिंपल सा तरीका है, उस अक्षर के साथ आपको करने के आ का उच्चारण जोड़ना है। इतना आसान सा तरीका है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए आगे देखिए। त ब ला मा की मात्रा ला, तो मिलकर बन जाएगा तबला। चा मा की मात्रा चा, ला क, तो मिलकर बन जाएगा चालक। आ सन, दोनों को मिला देंगे आसन। आ दम, दोनों को मिला देंगे आदम। क प अड़ा मा की मात्रा अड़ा, तो मिलकर बन जाएगा कपड़ा। कैसे पढ़ेंगे? कपड़ा। ज वा मा की मात्रा वा, ब, तो मिलकर बन जाएगा जवाब। कैसे पढ़ेंगे? जवाब। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से आ की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर आ की मात्रा वाले शब्दों को लिखना भी सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। अब आगे देखिए, हा मा की मात्रा हा, ला त, तो मिलकर बन जाएगा हालत। कैसे पढ़ेंगे? हालत। शा सन, तो मिलकर बन जाएगा शासन। पा गल, तो मिलकर बन जाएगा पागल। हल वा, तो मिलकर बन जाएगा हलवा। कमरा, तो मिलकर बन जाएगा कमरा। क चे
राम आ की मात्रा रा, तो मिलके बन जाएगा कचरा। कैसे पढ़ेंगे? कचरा। चा मा की मात्रा चा वल, दोनों को मिला देंगे चावल। ड रामा की मात्रा रा, नामा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा डराना। सा वन, दोनों को मिला देंगे सावन। ज्ञापन, दोनों को मिला देंगे ज्ञापन। साम ना, दोनों को मिला देंगे सामना। पहले साम पढ़ो, उसके बाद ना पढ़ो, दोनों को मिला दो सामना। का जल, दोनों को मिला दो काजल। दोस्तों बिल्कुल आसान सा तरीका है, जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है घा यल, दोनों मिला देंगे घायल। कितना आसान होगा, पहले घा पढ़ना है, इसके बाद यल पढ़ना है, दोनों को मिला देना घायल। घ प लामा की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा घपला। स ल मामा की मात्रा मा, तो मिलके बन जाएगा सलमा। भामा की मात्रा भा र त, तो मिलके बन जाएगा भारत। प क अड़ामा की मात्रा अड़ा, तो मिलके बन जाएगा पकड़ा। सा जन, तो मिलके बन जाएगा साजन। का ग ज, तो मिलके बन जाएगा कागज। बामा की मात्रा बा ला क, तो मिलके बन जाएगा बालक। घ ट नामा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा घटना। चलना, तो मिलके बन जाएगा चलना। मा नव, तो मिलके बन जाएगा मानव। पहले माँ पढ़ना है, इसके बाद नव पढ़ना है, दोनों को मिला देना मानव। तामा की मात्रा ता क त, तो मिलके बन जाएगा ताकत। कैसे पढ़ेंगे? ताकत। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से आ की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखें किस तरीके से इनको लिखा जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूं, देखते जाइए। अपन को लिखना है पहला शब्द भारत। क्या लिखना है? भारत। अब दोस्तों आपको करने के भारत के अंदर आपको एक अक्षर की पहचान करनी है। पहले तो आपको शब्द का उच्चारण सुनना है किस तरीके से हो रहा है। भारत, भारत। भारत के अंदर पहला अक्षर कौन सा आ रहा है? भा। अब भा का उच्चारण यहाँ पे खींच को रहा है, देखो भारत। तो भा में अपन आ की मात्रा लगा देंगे इस तरीके से। भारत, यहाँ पे रा जाएगा। भारत, यहाँ पे ता जाएगा। इस तरीके से आप शब्द का उच्चारण करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से अक्षर आएंगे। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे सपना। क्या लिखेंगे? सपना। सपना के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? यहाँ पे सपना। जैसे ही सपना बोलेंगे सा, पहला अक्षर सा आ रहा है तो सा लिख दिया। सपना, यहाँ पे पा जाएगा। सपना ना बोलेंगे तो नाम आ की मात्रा आ जाएगी इस तरीके से। तो ये मिलके बन गया इतना आसान तरीका है सपना। अब अपन लिखेंगे सवाल। क्या लिखेंगे? सवाल। सवाल के अंदर पहला अक्षर कौन सा आ रहा है? यहाँ पे सवाल। जैसे सवाल बोलेंगे सा तो सा लिख दिया। बिल्कुल आसान है दोस्तों। सवाल। वाल बोलेंगे तो वाम आ की मात्रा, आ की मात्रा आ गई सवाल, यहाँ पे ला जाएगा। इस तरीके से मिलके बन जाएगा ये सवाल। अब चलिए दोस्तों मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखने की कोशिश करिए। कमला। जल्दी लिखिए कमला किस तरीके से लिखा जाएगा। कमला के अंदर आपको करने के पहला अक्षर लिखना है कमला। कौन सा आएगा? का। तो का लिख देंगे प्लस कमला, यहाँ पे माँ लिख देंगे इस तरीके से। कमला ला बोलेंगे तो ला माँ की मात्रा आ जाएगी, तो मिलके बन जाएगा ये कमला। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे टावर। क्या लिखेंगे? टावर। टावर के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? टावर। जैसे ही टावर बोलेंगे टा का उच्चारण खींच को रहे तो टा में आ की मात्रा प्लस टावर, यहाँ पे वा जाएगा। टावर, यहाँ पे रा जाएगा, तो मिलके बन गया ये टावर। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे पालक। क्या लिखेंगे? पालक। पालक के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? यहाँ पे पालक। पा का उच्चारण खींच को रहे तो आ की मात्रा, जिस भी अक्षर का उच्चारण खींच को आएगा आ की मात्रा। पालक, यहाँ पे ला जाएगा। पालक, यहाँ पे का जाएगा, तो मिलके बन जाएगा ये पालक। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे जलवा। क्या लिखेंगे? जलवा। जलवा के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? यहाँ पे जलवा। जैसे ही जलवा बोलेंगे जा, तो यहाँ पे जा लिख दिए प्लस जलवा, यहाँ पे ला लिख दिए। जलवा वा बोलेंगे तो वा में आ की मात्रा आ जाएगी, तो मिलके बन जाएगा ये जलवा। अगला शब्द अपन लिखेंगे दावत। क्या लिखेंगे? दावत। दावत के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? यहाँ पे दावत। जैसे ही दावत बोलेंगे तो दा का उच्चारण खींच को रहे तो दा में आ की मात्रा लगा देंगे प्लस दावत, यहाँ पे वा जाएगा।
दावत, यहाँ पे ता जाएगा तो मिलके बन जाएगा ये दावत। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से आ की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।